हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होगे। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने लिक्विडिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था कि लिक्विडिटी होती क्या है। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को जाके जरूर देखना। देखो, लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर जो आप अभी भी इस भ्रम में हो कि आप ऑर्डर ब्लॉक सीख लोगे, आप एफईजी सीख लोगे, आप टर्टल सूप सीख लोगे, आप ओटीई सीख लोगे, आप यूनिकॉर्न, आप सिल्वर, आप कुछ भी सीख लोगे, लेकिन अगर जो आपको लिक्विडिटी एक अच्छे ढंग से नहीं आती है तो आप डेफिनेटली ट्रैप हो जाओगे। अगर जो आपको लिक्विडिटी पहचानने में नहीं आता है तो आप ट्रैप हो जाओगे, 100% ट्रैप हो जाओगे। और अगर जो आप मेरी इस बात को अभी नहीं मान रहे हो तो जितना बेहतर है इस बात को मान लो, वही सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको जाके जरूर देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लिक्विडिटी क्या होती है, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहली जो लिक्विडिटी आती है वो आती है हमारी मेजर लिक्विडिटी। ठीक है, उसके बाद से हमारी आती है माइनर लिक्विडिटी, उसके बाद से हमारी आती है माइक्रो लिक्विडिटी। ठीक है, माइक्रो लिक्विडिटी, देखो ये तो होता है हमारे 3 तरीके की लिक्विडिटी। लेकिन अब इस लिक्विडिटी में कौन कौन सा टाइम फ्रेम आता है हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जो मेजर लिक्विडिटी होता है ना, इसमें हमारा आता है प्रीवियस मंथ हाई। ठीक है, क्या आएगा, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ठीक है, और भी आता है मंथली, वीकली और डेली का स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, ये आता है हमारा मेजर में। तो माइनर में हमारा क्या आता है, देखो जो माइनर में हमारा आता है इसमें आता है हमारा 1 आवर एंड 4 आवर स्विंग हाई एंड स्विंग लो, और साथ ही साथ ये 4 आवर का एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक भी आएगा, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी समझो। और माइक्रो का हमारा आता है, माइक्रो में आएगा हमारे मिनट्स, जैसे कि 30 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद से जितने भी इससे छोटे हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी ही लिक्विडिटी नहीं होती है, और भी लिक्विडिटी होती है। एक होता है स्पेशल टाइप लिक्विडिटी। कौन सी, स्पेशल टाइप लिक्विडिटी। और स्पेशल टाइप लिक्विडिटी कौन कौन सी होती है, इक्वल हाई, इक्वल लो, सेशन लिक्विडिटी। ठीक है, सेशन लिक्विडिटी। और इसी में आता है हमारा एक एएम सेशन, एक आता है हमारा पीएम सेशन। ठीक है, और फिर आएगा हमारा चार्ट पैटर्न। ठीक है, उसके बाद से आएगा हमारा ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन से जितने भी रिटेलर के ट्रैप करने वाला पैटर्न होता है उन सब की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी सर्कल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी सर्कल। ठीक है, इस लिक्विडिटी सर्कल क्या होता है, इंटरनल IRL टू एंड टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, ये 4 तरीके की लिक्विडिटी होती है और इसी 4 तरीके पे मार्केट घूमता है। ठीक है, ध्यान दो, मेजर, माइनर, माइक्रो, स्पेशल टाइप लिक्विडिटी और लिक्विडिटी सर्कल, ये अलग है इन सबसे। ठीक है, अच्छा, इन सब का यूज क्या है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो माइक्रो लेवल की लिक्विडिटी होती है ना, कभी भी इस पर ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। तब तक ट्रेडिंग नहीं किया जाता है जब तक कि हमारा ये मेजर और माइनर कंफर्म ना हो जाए। ठीक है, जब मैं आपको टाइम फ्रेम पढ़ाऊंगा ना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसमें भी होता है मेजर टाइम फ्रेम, माइनर टाइम फ्रेम, माइक्रो टाइम फ्रेम। उसमें भी जो मेजर टाइम फ्रेम होता है उसके हिसाब से हम जो है माइक्रो को चलाते हैं, वो आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर जो मैं अभी बात थोड़ा सा आपको बता दूं कि कभी भी माइक्रो लेवल पे आप एंट्री मत करो, मत सॉरी ट्रेड को प्लान मत करो। जैसे कुछ लोग होते हैं 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे, उस पर एंट्री को प्लान करना शुरू कर देंगे। नहीं, 15 मिनट और 30 मिनट जितने भी इससे छोटे टाइम फ्रेम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए उनका यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के लिए, लिक्विडिटी देने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए, और या तो एंट्री के लिए या तो स्कैल्पिंग के लिए।
तो बेहतर यही होगा कि आप इस पे एंट्री मत करो तब तक जब तक कि आपका मेजर और माइनर कंफर्म ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो इन सब का यूज कैसे होता है और किस तरीके से यूज किया जाता है, तो ध्यान से सुनो। जो मेजर लिक्विडिटी होती है ना, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, जो मेजर लिक्विडिटी होती है इसके हिसाब से मार्केट मूव करता है। ठीक है, जो माइनर लिक्विडिटी होती है इसके हिसाब से हमको ये पता चलता है कि अब कौन सी लिक्विडिटी ले लेने के बाद ये बुलिश या बेरिश मोमेंटम करेगा। माइक्रो ये हमको ये बताता है कि कब हमको एंट्री लेनी है। ठीक है, अब आता है स्पेशल टाइप लिक्विडिटी। देखो, अगर जो हमको डेली के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर पे या 4 आवर पे इक्वल हाई या इक्वल लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर जो मान लो हम डेली के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं और यहाँ पे हमको एक इक्वल हाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट हमेशा इक्वल हाई को ही लेने जाएगा, नीचे कोई भी लिक्विडिटी पड़ी हो। पहले आप सुनो फिर मैं दिखाऊंगा। ठीक है, मार्केट क्या करने जाएगा, इक्वल हाई को ही लेने जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर जो डाउन में क्या है हमारे पास इक्वल लो है, तो आप कुछ भी कर लो, अगर जो तो मार्केट क्या करने जाएगा, इस इक्वल लो को ही लेने जाएगा। ठीक है, इसलिए स्पेशल टाइप की लिक्विडिटी में आता है। ठीक, उसके बाद से आता है हमारा सेशन लिक्विडिटी। देखो सेशन लिक्विडिटी क्या होती है, देखो ध्यान से सुनना। जो सेशन लिक्विडिटी होता है ना, जैसे कि हो गया हमारा एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन क्लोज सेशन, इन सब पे लिक्विडिटी होती है। सेशन क्या होता है, बेसिकली एक टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, एक टाइमिंग होती है, एक जोन बनाता है वो, कि उसी जोन के बीच में ही हमारा अक्सर मोमेंटम आता है। ठीक है, और हम लोग जो होते हैं अक्सर उसी में ही ट्रेड किया जाता है, सेशन में ही ट्रेडिंग की जाती है, तो वो भी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज और आता है एएम सेशन और पीएम सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो आपको एएम सेशन और पीएम सेशन पता रहेगा तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, लेकिन मैं एएम सेशन और पीएम सेशन आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको कौन से टाइमिंग के बारे में बताऊंगा, जब मैं आपको एक्चुअल में किसके ये जो एशिया सेशन और इन सब के बारे में जब पढ़ाऊंगा तब मैं एएम और पीएम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो मैं अभी आपको एएम पीएम के बारे में बताऊंगा तो उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा जुड़ा स्विंग के बारे में, उसके पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा बेलवेदर के बारे में, पावर ऑफ 3 के बारे में, बायस के बारे में। और अभी अगर जो मैं उतना ऊपर जाऊंगा तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप समझो मैं बिल्कुल बेसिक से बहुत स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे इसका यूज क्यों किया, क्योंकि ये लिक्विडिटी है और वहाँ पे यूज होगा, इसलिए मैं पहले ही आपको इंट्रोड्यूस इसको करा दे रहा हूँ। और उसके बाद से आता है हमारा चार्ट पैटर्न। देखो, जो चार्ट पैटर्न होता है ना, जैसे कि कोई यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना। ठीक है, तो आप अक्सर देखोगे कि जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है ना तो वह कुछ ही टेम्परेरी मूव देता है, जो उसका एक्चुअल मूव होगा वो हमेशा उसके अपोजिट आएगा, और वही डब्ल्यू पैटर्न वर्क करेगा जो आईसीटी जिसका सपोर्ट करेगा, जिसको बायस सपोर्ट करेंगे। परेशान मत हो, मैं लेक्चर बताऊंगा बायस के बारे में। अगर जो बायस इस डब्ल्यू का सपोर्ट करेगा तो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन अगर जो बायस इसके अपोजिट में है तो कहाँ पे आ जाएगा, डाउन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसका चार्ट पैटर्न। सिमिलरली ट्रेंड लाइन भी होती है, कुछ ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का देखो अप में जाएगा, ऐसे लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, लिक्विडिटी बनाता है। ठीक है, और जैसे ही ये क्या करता है, इस लिक्विडिटी को तोड़ेगा, लिक्विडिटी पूरी पूरी स्वीप कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा कितने टाइप की लिक्विडिटी होती है इसके बारे में। ठीक है, अब आता है हमारा लिक्विडिटी सर्कल, जो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। लिक्विडिटी सर्कल क्या होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी सर्कल। उसके बाद से हम पढ़ेंगे मेजर, माइनर। ठीक है, देखो तो जो लिक्विडिटी सर्कल होता है ना, इसको मैं बेसिक से एकदम शुरू करूंगा। तो इसे एक आती है ईआरएल। तो ईआरएल मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, और फिर एक आता है हमारा आईआरएल। क्या आता है हमारा, एक आईआरएल। ठीक है, आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एक हुआ हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक हुआ हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो जो लिक्विडिटी सर्कल होता है वो क्या करता है, ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मार्केट में लिक्विडिटी को सर्च करने के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी को खोजने के लिए जो मार्केट होता है ना, वह एक सर्कल को मूव कराता है। ध्यान से समझो,
मार्केट में लिक्विडिटी को खोज करने के लिए, लिक्विडिटी के पकड़ने के लिए, स्टॉप लॉस को पकड़ने के लिए, लोगों का कहाँ पे स्टॉप लॉस है उसको पकड़ने के लिए मार्केट क्या कराता है, एक सर्कल मूव कराता है। और वो सर्कल कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, वह एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से कहाँ पे मूव करता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। अगर जो ध्यान से समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे कर लो, फिर से सुनो, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती क्या है। देखो ध्यान से सुनना, जिस रेंज को हम करंटली ऑपरेट करते हैं ना, जिस रेंज को, ध्यान से सुनो, पहले सुन लो फिर मैं अभी समझाऊंगा। जिस रेंज को हम करंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं, मार्केट उस रेंज के आउटसाइड में जितना जो कुछ भी होता है वो सब हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे समझो हमें, ठीक है, यहाँ पे है तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाएगा। और रेंज कैसे पता चलेगा, स्विंग लो से स्विंग हाई से। तो फिर से सुनो, जो रेंज हम करेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो कौन सा रेंज है, रेंज कौन सा है, एक ये रेंज और एक ये रेंज, तो यही पूरा का पूरा एक रेंज बना, ठीक है। अब फिर से सुनो, जिस रेंज को हम करंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस रेंज को हम करंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं, उस रेंज के आउटसाइड जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है वो हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है, ठीक है। क्या होता है, वह एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो हम यहाँ पे हैं, तो जब हम यहाँ पे हैं तो हमारी, अब हम एक रेंज को डील कर रहे हैं, इस रेंज को, तो हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन सा बना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन कौन सा बना, ध्यान दो। एक तो आया हमारा ये, क्या है ये, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। एक आया हमारा ये क्या बना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं मार्केट, अगेन अप में निकला, डाउन में आया, ठीक है। अभी अप में क्यों निकल रहा है मैं अभी बताऊंगा, अभी हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे आऊंगा, परेशान मत हो। लेकिन अभी सुनो, अब हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आने के बाद फिर से हम जिस रेंज को करंट ऑपरेट कर रहे हैं, जिस रेंज को हम करंट ऑपरेट कर रहे हैं उसके आउटसाइड जो कुछ भी है, तो उसके आउटसाइड हमारा क्या क्या है, उसके आउटसाइड हमारा जो कुछ भी है, ठीक है, उसके आउटसाइड हमारा जो कुछ भी है, एक ए और एक ए, ठीक है, एक ए, तो ये दोनों हमारा क्या बनेगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये जो है हमारा क्या बना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक मिनट यार, ये क्या है हमारा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये क्या है हमारा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। ध्यान से देना, फिर से हम लोगों ने क्या किया, अप में गए, डाउन में है, फिर से एक करंट रेंज बना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अच्छा ठीक है, हम लोग डाउन में आए, ठीक है, अगेन अप में गया और डाउन में आया, ठीक है, डाउन में आया, ध्यान देना। अब तो ये फिर से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ले लिया, मतलब ये एक डेलिंग रेंज बना जिस रेंज को हम ऑपरेट कर रहे थे, और वो क्या किया, उसके बाहर जो कुछ भी है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, डाउन में आया, ठीक है, डाउन में आया। अभी ये डाउन में क्यों आया, इसका एक अलग से लेक्चर आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी हम लोग बायस पढ़ेंगे। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताया है कि ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही पिलर नहीं होता है। अगर जो आपको लगता है कि यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर सीख लोगे, पूरा डेप्थ में मार्केट स्ट्रक्चर सीख लो, जितना भी है, एडवांस है, ITH है, ITL है, STH है, STL है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, लोअर हाई, लोअर लो, कुछ भी सीख लो आप। अगर जो आपको लगता है एक ही पे आप पूरा का पूरा पिलर खड़ा करोगे, आप ट्रेड करोगे, तो बिल्कुल नहीं होगा, आप गलत रास्ते पे हो। आपको अगर जो एक पूरी की पूरी मंजिल खड़ा करना है तो नीचे से पूरा भरपूर सपोर्ट देना पड़ेगा। और ट्रेडिंग का पूरा भरपूर सपोर्ट है फुल नॉलेज, हर चीज के बारे में नॉलेज। कब कौन सी नॉलेज लगेगी आपको नहीं पता है, आपको नॉलेज रहनी चाहिए। इसलिए मैं पहले ही वीडियो में आपको बोला था कि आप कुछ इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आके, कुछ स्ट्रेटजी के पीछे आके अपने आप को रविश कर चुके हो, अपने दिमाग को पूरा फकअप कर चुके हो, यही प्रॉब्लम है। आप मार्केट जैसे चल रहा है चलने दो ना, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो उसके साथ। वो रिवर्स आना चाहता है, ठीक है, आने दो उसको रिवर्स, हम रिवर्स में करेंगे, वो चल रहा है चढ़ने दो। लेकिन नहीं,
हम क्यों करेंगे वैसा? हमें तो पता है कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक तो वर्क करेगा करेगा, हमें यहाँ से बुलिश ही करेंगे, भले ही मार्केट डाउन में है ना, हमको बुलिश ही जाना है। खत्म करोगे फिर? खैर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अभी समझो, अब मार्केट डाउन में आया, तो डाउन में आने के बाद हमको क्या करना है? ध्यान दो, डाउन में आने के बाद करना क्या है? कुछ नहीं। अप में गया, अप में गया ना, तो अब अप में गया तो ध्यान दो, अब यहाँ पे आया, तो अब जिस रेंज को हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिस रेंज को हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिस रेंज को हम ऑपरेट कर रहे हैं, उस रेंज के आउटसाइड, उस रेंज के आउटसाइड, तो एक रेंज हमारा ये बना स्विंग हाई, ये बना स्विंग लो, इसी रेंज को तो हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसके बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा क्या है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। ये सब हमारा क्या है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट डाउन में आया, अगेन अप में गया, एक रेंज बनाया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसी तरीके से पूरा का पूरा ये मोमेंटम को करता रहता है और रैंडम मूव करता रहता है, ठीक है। ये था हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती क्या है, IRL, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं इंटरनल रेंज, इंटरनल रेंज, इसको बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। ध्यान दो, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वहां पाया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, हम जो रेंज ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, सिंपल समझो, जो रेंज हम ऑपरेट कर रहे होते हैं उसके बीच में जो कुछ भी होता है वो हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आता है। जैसे कि देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अभी तक तो हमने ये सीखा था कि हमारा क्या है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। कैंडल ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, दो बनाया, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। और एक हमारे पास से है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो जिस रेंज को हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, अभी तक जब हम यहाँ पे थे तो हम इस रेंज को ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जब हम अभी यहाँ पे हैं तो अभी हमारे पास एक ही रेंज है, और कौन सा रेंज है? ये रेंज है, ठीक है। तो जिस रेंज को हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, इस रेंज के बीच में जो कुछ भी आता है वो हमारा कौन सा बनता है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक है FVG, ठीक है, और ये हमारा क्या बनता है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जब ये इस पे डिप करता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे डिप किया, तो अब कहाँ पे जाएगा? ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को लेने, ठीक है। कहाँ पे जाएगा? ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को लेने, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब जब मार्केट एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को ले लेता है तो कहाँ पे आएगा? इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी को लेने। और वो कौन सी इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी कौन होगी? जिस डीलिंग रेंज को हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसके बीच में जो कुछ भी हमारा FVG ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा क्या बनता है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट क्या करता है? मोमेंटम करता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे अप में जाएगा, यहाँ के किसी FVG को डन करेगा। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। देखो, ये देखो, यहाँ पे अगर जो हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को, देखो मार्केट ने यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को लिया, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद अप में गया, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी FVG को डन किया और फिर बुलिश निकला, फिर से एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लिया। अब एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी कौन बना? जब हम यहाँ पे थे, जब समझो जब हम यहाँ पे थे, इस वाले जोन पे जब हम थे, तो हमारे लिए जो करंट रेंज को ऑपरेट कर रहे थे वो कौन से रेंज को ऑपरेट कर रहे थे? हम तो इसी रेंज को ऑपरेट कर रहे थे ना, इस रेंज को ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। इसी रेंज को ऑपरेट कर रहे थे। तो इस रेंज के बाहर जो कुछ भी है, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे है, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है। हम इसी दो रेंज को तो ऑपरेट कर रहे थे, तो इसके बाहर जो कुछ भी है वो क्या है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो मार्केट इंटरनल पे टैप करके कहाँ पे गया? एक्सटर्नल। अगेन जब एक्सटर्नल बनाया तो डाउन में आया, ठीक है। एक स्विंग, आपको स्विंग तो पता होगा, आप देखना मेरे प्रीवियस वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में बताया था स्विंग के बारे में, ठीक है। अब ये क्या बना हमारा? मार्केट अगेन अप में गया, तो एक हमारे पास एक रेंज बनाया, ठीक है, ऑपरेटिंग रेंज। और वो कौन सा रेंज था? ये देखो, ये था हमारे पास एक ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है, ये था।
जब हम इस ऑपरेटिंग रेंज पे थे तो मार्केट इस ऑपरेटिंग रेंज के बाहर जो कुछ भी है वो क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब देखो जैसे ही मार्केट इस एफईजी पे टैप किया है, कहाँ पे गया, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को लेने। अगेन एक ऑपरेटिंग रेंज बनाया, जब इसने एक ऑपरेटिंग रेंज बनाई, ऑपरेटिंग रेंज बनाने के बाद अगेन इंटरनल रेंज के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। देखो सबसे पहले रेंज बनाया, फिर टैप किया, फिर बुलिश निकला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बुलिश भी गया, लेकिन फिर डाउन में क्यों आया? ऐसा तो मैंने बताया ना कि यहाँ से तो बुलिश जा रहा है तो हमको बुलिश में ही ट्रेड करना है। बेसिकली यही तो है ना, ये हमको डायरेक्शन ही तो बता रहा है। डायरेक्शन बता रहा है तो मतलब हमको बुलिश में ही ट्रेड करना है, इसी एफईजी पे ही ट्रेड करना है। इतना तो कॉमन सेंस आप यूज कर पा रहे हो। लेकिन हमने जब यहाँ पे ट्रेड किया तो ये लॉस क्यों गया? इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग कोई एक चीज नहीं है कि कोई एक स्ट्रेटजी है, आपको एक ही स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर लेना है। अब आप एक स्ट्रेटजी मत बना लेना कि यहाँ पे कोई एक एफईजी होगा वही वर्क करेगा, उसी पे हमको ट्रेड करना है, कोई एक एफईजी होगा उसी पे हम लोग ट्रेड करेंगे पूरा का पूरा बुलिश। नहीं, यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल मारा है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया है, रिवर्स मारा है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये देखो पूरी की पूरी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। देखो यहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और वहीं से रिवर्स करके मारा है। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा वहीं से रिवर्स करके गिरा है। ठीक, वो खैर आगे का लेक्चर है, मैं उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना अगर जो आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो आपको एक चीज तो पता चल रहा होगा कि ये ट्रेंड के साथ वर्क कर रहा है, एक हायर टाइम फ्रेम के साथ वर्क कर रहा है। ठीक है, जिधर ट्रेंड वर्क कर रहा है, जिधर मार्केट स्ट्रक्चर बोल रहा है जाने को, उसी साइड ये जो है लिक्विडिटी सर्कल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हायर टाइम फ्रेम के साथ जाना चाहिए। खैर वो आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अगर जो वैलिड की बात करूं तो यह तभी वैलिड होगा जब हायर टाइम फ्रेम इसके साथ होगा। ठीक है, जब मार्केट स्ट्रक्चर इसके साथ होगा, और मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे किया जाता है। अब यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद देखो मार्केट यहाँ पे क्या किया, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को लिया। अब जब एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लिया तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग रेंज बनी। ऑपरेटिंग रेंज में हमको एक क्या मिला, यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, उस पर टैप किया, अगेन डाउन में आया। डाउन में आने के बाद फिर से देखो यहाँ पे क्या किया, इसने एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ली, और एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ले लेने के बाद पूरा फिर से आया इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेने। तो इसी तरीके से मार्केट हमेशा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी घूमता है। ठीक है, अगर जो मैं हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा आपको, तो अगर जो आप मंथ पे जाओगे ना तो मंथ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखो मार्केट एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक इस पे टैप किया, टैप करने के बाद लिक्विडिटी को लेने आया। अगेन इस एफईजी पे टैप किया, डाउन में आया। अगेन ऐसे एफईजी पे टैप किया, डाउन में आया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट हमेशा तब तक वर्क करेगा जब तक हायर टाइम फ्रेम इसके साथ में है। ठीक है, जब तक हायर टाइम फ्रेम इसके साथ में है तब तक लिक्विडिटी सर्कल सही तरीके से वर्क करेगा। जैसे ही आपने हायर टाइम फ्रेम का साथ छोड़ोगे आप तुरंत ट्रैप हो जाओगे। तो इस तरीके से जो है लिक्विडिटी सर्कल वर्क करता है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके दिमाग में कंटेस्ट होगा, और बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि बायस इसी पे पता हो जाएंगे। ठीक है, इसी पे पता करेंगे हम लोग बायस के बारे में, आने वाले लेक्चर में आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल होगा ये आपके लिए। प्योर कॉन्सेप्ट दूंगा मैं इस पे आने वाले समय में। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सब्सक्राइब जरूर कर देना।